इस रमजान के महीने को बात यहां से शुरू होगी। ना समझें ये आपकी हमारी मर्जी। मेरा काम कहने का है, गोशे गुजार आपकी जिम्मेदारी। गोशे गुजार सुनना और उतारना, इधर से इधर नहीं निकालना। ये रास्ता बंद रखो ताकि बात अंदर जाए। एक तरफ पानी को भेजना हो तो एक रास्ता बंद करना पड़ता है कि हमें पानी किस तरफ ले जाना है। हम एक रास्ता बंद कर दो, हम जो चाहेंगे पानी उस तरफ बहता अपने अपने चला जाएगा, मगर हम इस बात की कोशिश नहीं करते। पुराने जमाने में जब खेतों में पानत की जाती थी, क्यारियां बनाई जाती थी, दोहरे क्यों मैं कर चुका हूं ना, दोहरे चला करते थे और पानत कर्जा क्यारी में खड़ा होता था और जब क्यारी भर जाती थी तो उसका मुंह मोड़ के दूसरी क्यारी में छोड़ दिया करता था। उसको मालूम है कि इस क्यारी को पानी की जरूरत है, तो मुझे ये मालूम मेरे कौम को इस्लाम की जरूरत है। नहीं है तो इस्लाम का सोचो। बहुत तकलीफ सुनने को मिलेगी यार, मगर सब बेवकूफ आदमी नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को बेवकूफ कहता हूं, अपने आप में सोच के देखिए कि मैं क्या और आप क्या हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूं, आप अपने आप के बारे में सोचिए। आया रमजान चला जाएगा, रोजा रखना मुसलमान नहीं, नमाज पढ़ना मुसलमान नहीं, रोजा रखना इस्लाम नहीं, नमाज पढ़ना इस्लाम नहीं। हम ये करके मुसलमान कहला सकते हैं, पर सच्चा इस्लाम है कहां? रमजान को हम मेहमान कहते हैं। मेहमान के लिए दरवाजा घर का खोला जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। ब्याह शादी हो तो ब्याह सगों के लिए, मेहमानों के लिए दरवाजे पर खड़े होकर द्वार पाल बनकर स्वागत करते हैं। बारात क्या इस्तकबाल ना कहते, ब्याह कह देगा स्वागत नहीं किया था हमारा, हम तो ऐसे गए थे वैसे आ गए, और झगड़ा और हो जाए समाज में, बेटी के फोड़े और पड़ जाएं कि तेरा बाप तो ऐसा था कि स्वागत करने कोई नहीं आया। समझ में आई ना बात? मेहमान, रमजान मेहमान, हम मुसलमान। रमजान आएगा किसके साथ? सोचो। रमजान आएगा किसके साथ? रमजान आएगा इस्लाम के साथ। रमजान मुसलमान से है, रमजान मुसलमान से नहीं इस्लाम से है। इस्लाम है क्या? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन तो फकत इस्लाम है। इस्लाम कहाँ है? अल्लाह के नजदीक इस्लाम दीन है, हमारे नजदीक इस्लाम है कहाँ? कहाँ है? इस्लाम दरवाजे के बाहर खड़ा है, रमजान भी वहीं खड़ा है। रोजा अंदर आया, रमजान नहीं। हमने रोजे के एक पक्ष को कबूल किया, रमजान के रोजा, रमजान ने। रमजान के माने तरक्की के हैं आम भाषा में, चेंज के हैं, तब्दीली के हैं, आदत में चेंज, मिजाज में चेंज, नजरिए में चेंज, व्यवहार में चेंज, माशरे में चेंज, कमाई में चेंज। ये सारी तब्दीलियां रमजान लाता है, रोजा नहीं। रोजा तो आखिरी सीढ़ी है रमजान की, आखिरी सीढ़ी।
किसके मसाइल बताऊं? हम साबित तो करें मुसलमान हैं। इस्लाम तो बाहर खड़ा है, दरवाजा बंद है। क्यों? मैं काजी हूं, मैं उस्मानी हूं, मैं चौहान हूं, हम सब हैं। मैं नक्शबंदी हूं, मैं सहरवर्दी हूं, मैं शाफई हूं, मैं हम्बली हूं, मैं चिश्ती हूं, मैं निज़ामी हूं, मैं फलाही हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं जमाती हूं, मैं बरेलवी हूं, मैं हनफी हूं, मैं मालिकी हूं, मैं हम्बली हूं, मैं सल्फी हूं, मैं देवबंदी हूं, मेरा ताल्लुक नदवे से है, मैं नदवे को मानता हूं, मैं देवबंद को मानता हूं, मैं बरेली को मानता हूं। हम इन सब को तो मानते हैं। अगर ये सब मान्यता है हमारे, तो इस्लाम का है। ऐतराज मत करना मेरी बात पे, चुपती है। बहुत सारी वजूहत है। क्यों? मैं आज पढ़ना, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, क्योंकि हनफी पसंदीदा दीन है। तो हम्बली क्या, शाफी क्या, निजामी क्या, चिश्ती क्या, साबरी क्या, बरेलवी क्या, तबलीग जमात क्या, सुन्नी दावत इस्लामी क्या। रमजान इसलिए बात कर रहा हूं मैं, मजमा है, मैंने तकरीर और भी कर सकता था मैं दूसरी। मुझे सिर्फ मेरे कौम को खबरदार करना, नौजवानों को, इनमें बटे रहोगे तो दुनिया छोड़ेगी नहीं। ना तुम छेड़ सकते हो किसी को, ना किसी से दामन छोड़ा सकते हो। इसलिए कि अगर तुमने इस्लाम को अपनाया होता, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन था, जिस दीन पर सहाबा इकराम कायम रहे, 313 में 1000 की ईंट से बजा कर रख दी। हम क्या हैं? हम फिरकों के नाम पर लड़ रहे हैं, हम जमातों के नाम पर लड़ रहे हैं, हम बिरादरियों के नाम पर लड़ रहे हैं। रोजा कबूल होगा? होगा? गयूर साहब का तरीका सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, झूठ ही झूठ परोसते रहते। अपनी बात कर रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। बुरा दिल देखा मैं चला, बुरा ना मिल गया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। वो मैं बुरा हूं। कब तक? नौजवानों, दीन पढ़ने से आता है, मोबाइल से नहीं। मोबाइल पर कुरान तफसीर डाउन करने से नहीं, मजलिसों से नहीं, तकरीरों से नहीं, वादों से नहीं, नसीहतों से नहीं। दीन आता फकत कुरान से। जिसका कुरान नहीं उसका दीन नहीं। सोचो, मेरी नमाज का क्या होगा, मेरे रोजे का क्या होगा, मेरी ईद की नमाज का क्या होगा, मैं जो ज़कात निकाल रहा उसका क्या होगा। ये तमाम चीजें इस्लाम की दीवारें हैं, बुनियादें। इस्लाम इनके साथ है, इस्लाम इनको लाया है, इस्लाम इनको लाया है। इस्लाम कबूल किया, हम मुसलमान हुए हैं। मक्की सूरतों में किसी ने भी कुरान में या ये लजीन आमन वो नहीं कहा, क्योंकि आजमाइश का दौर था, वो इम्तिहान का दौर था,
वो जुल्मों का दौर था, वो साजिशों का दौर था, वो ईमान लाने वालों को सताने का दौर था, वहां कुरान की मुखालिफत करने का दौर था, वहां बेगुनाहों का कत्ल किया जाता था। वहां ऐसा कुछ नहीं था। वहां तो या नासो वुदू था, अरे अल्लाह के बंदो ईमान, अरे अल्लाह के बंदो अल्लाह की तरफ दौड़ो, तुम्हारा वाहिद खुदा है वो। जब इस्लाम दिल में उतर गया, कुरान की लैंग्वेज बात कर रहा हूं, गजूर की बात नहीं है। कुरान को ऐसे पूरा अपना समझ आती है भाई साहब। मैं जानता हूं दामन झड़का के चल दोगे, मगर कल मेरे मरने के बाद जब अपनी नस्लें बर्बाद होगी तब एहसास होगा कि हमने बच्चों को दीन नहीं सिखाकर अपने लिए दोज़ख के ईंधन को तैयार कर लिया है। कुरान पढ़ा देना दीन नहीं है, कुरान का समझा देना दीन है। हदीस पढ़ा देना दीन नहीं है, हदीस समझा देना दीन है। फिक़ह पढ़ा देना दीन नहीं है, फिक़ह समझा देना दीन है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी तो दीन इस्लाम है, मैं तो नक्शबंदी हूं, इस्लाम कहां है? मेरा सर्वस्व मेरे पीर के लिए, खुदा के लिए क्या ये दिखावा? अल्लाह के लिए क्या क्या देगा रमजान? रब तो ये हदीस तो यह कहती है कि जिस शख्स ने रमजान का रोजा रमजान के महीने में ईमान, यकीन और एहतिसाब के साथ रखा, रोजा उसको जन्नत में ले जाएगा। मुझसे पूछो मेरी जन्नत में जाने की, मेरे रोजे की जन्नत में जाने की गारंटी है क्या? झूठ मेरे पास, फरेब मेरे पास, अय्यारी मेरे मुंह बांध लेना। आपने पढ़ा नहीं, मैं आपको तारीखी हकीकत सुनाता हूं, दुरुस्त पढ़ लीजिए। हम कहते हैं इतना पढ़ो, ऐसा पढ़ाओ बच्चों को, अभी मेरे में चंद सांसें बाकी हैं, अभी भी वक्त है। घर घर पढ़ा देंगे, हर जगह 1.5 की मस्जिद बना देंगे। वो तालीम का निजाम कायम नहीं करेंगे जो हमने कायम कर रखा है, ना उसमें बच्चों को आने देंगे। एक और हदीस, कुरान, भाई सोचो यार, मैं सिर्फ जहन देता हूं, मेरे बोलने का बुरा मत मानियो, मैं वाकई बहुत बुरा हूं, मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मुझे वो बात कीजिए जिसमें आपकी वाहवाही हो, आपके हाथ से नोट लिखे मेरे तक आ जाए, मेरी जेब भर जाइए, खाली रहती बेचारे गरीब की जावन को। मुझे ऐसी तकरीर करनी चाहिए, पर मैं आदी नहीं हूं, मेरी फितरत में नहीं है, मेरे जहन में नहीं है। मुझे रब ने वो शऊर दिया है कि मैं उस कुरानी शऊर की बात करता हूं। यहां तक पहुंचने में बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी। मैंने कैसे सीखा मैं जानता हूं। कुरान और रमजान जोड़ा है, जोड़ा, दोनों हाथ मिलाए धुलते हैं भाई साहब। सीधी बात करो ना, कोई मसला नहीं है, कोई फिक़ा नहीं है, कोई फसाद बगावत की बात नहीं है। बात आम एक जनरल है, हम सबके समझ में आती है, वो कह रहा हूं। दोनों हाथ मिलाए, कुरान है और रोजा नहीं है, रोजा और कुरान नहीं है। जी सही है, गलत में माफी चाहता हूं अगर गलत कह गया मतलब। कुरान और रमजान दोनों रोजेदार की शफाअत करेंगे। अब मुझ जैसा दोज़ख में फंस गया
मैं ईमानदार रोजे में रहा तो रोजा आएगा। हदीस पर खुलासा करो, हदीस का मफहूम है, गूगल पे नोट कर ले, डाउनलोड कर लेना, गूगल पे डाउनलोड कर लेना कि कुरान और रमजान शफात करवाएंगे। कैसे करवाएंगे वो बता रहा हूं, डाउनलोड कर लेना, अरबी में मिल जाएगी, उर्दू में तर्जुमा मिल जाएगा उसका, डाउनलोड कर लेना। यह मत कहना फेंक दिया, मैं फेंक की बात नहीं करता हूं, ये दोनों हदीस से मिलेंगे आपको। रोजा कहेगा भाई ताला तेरी मोहब्बत में ये दिन भर भूखा रहा, मेरा एहतराम किया, झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं की, नजरों को पाक रखा, हाथों को जुल्म से बचाया, पैरों को गलत रास्ते से बचाया। ए बारी ताला तेरे फरमान के मुताबिक इसने पूरा मेरा एहतराम किया, मैं तुझे इसके रोजे का वास्ता इसको जन्नत में भेज दे। कुरान कहेगा तरावी तो पढ़ते नहीं भाई साहब, पढ़ते ही नहीं, होटल में बैठे रहेंगे, नीचे बैठे, शर्म तो आती ही नहीं मुसलमान को, बेच खाई। कुरान क्या कहेगा, ए बारी ताला रमजान की रातों में या क़यामुल लैल में रखा रहा, हाफिज कुरान पढ़ रहा था, ये सुन रहा था, हाफिज कुरान पढ़ रहा था, ये सुन रहा था, और हाफिज के कुरान पढ़ने पर इसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, इसका दिल मचल भी रहा था, इसकी कैफियत खराब भी हो रही थी, और अपने आप को मलामत भी कर रहा था, काश मैंने कुरान से जिंदगी गुजर। ए बारी ताला मैं इसका शफी हूं तो इसकी बख्शिश कर दे। हुजूर की शफात तो शफात आम्मा है, हुजूर की शफात तो जहां सब खेल बगैर तो होगा, मैं हुजूर आइए अब, ए अल्लाह अब इसको छोड़ दे। जी सोचिए, मैं सवाल कह रहा था, ये रोजा है क्या? इसको अरबी में सौम कहते हैं, और सौम का मतलब है भूखा रहना, ऐसा भूखा रहना जिसपे आदमी की ट्रेनिंग हो, प्रैक्टिस हो, हर माहौल को बर्दाश्त करने के, सहने के काबिल हो जाए। तो अरब के लोग क्या करते थे, जिस जमाने में डाका जंग होती थी, शबाखुन मारते थे, रातों को जब डाके डालते थे, तो क्या करते थे, गर्मी के मौसम में अपने घोड़ों के मुंह पे कपड़ा बांध देते थे और अपने आप को कपड़े में गर्मी की लू से लपेट लेते थे, और घोड़ों पर सवार होकर घोड़ों को बिना पानी के, बिना चारे के धूप में दौड़ाया करते, घोड़ा हाफ हाफ जाता था। उनसे पूछा गया ये ऐसा क्यों करते हो आप, इसको खाने नहीं दीजिए, पानी से दौड़ाते रहते हो, क्या इसका रोजा है? किस लिए रोजा है? इसलिए कि हम रातों को डाके डालते हैं, हम खेमों को लूटते हैं। अगर ये इसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, ये भूख की परवाह करेगा, ये प्यास की परवाह करेगा, ये मस्ती करेगा दौड़ने भागने की, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? हमें कोई भी पकड़ लेगा, घोड़ा हार जाएगा, हम हार जाएंगे। इसलिए हम इसको ट्रेंड करते हैं। तो रमजान का महीना मुसलमान को ट्रेंड करने का है। साइम, भूख बर्दाश्त, प्यास बर्दाश्त, झूठ से परहेज, बेईमानी परहेज, आंखों की हिफाजत, पैरों की हिफाजत, हाथों की हिफाजत, जबान में सिद्क, नजर में हया, समात में सदाकत। अगर ये रोजा है तो इस्लाम के साथ रोजा अंदर है। इस्लाम बाहर है, रोजा भी बाहर है। हमारे सब कुछ हमारे पास है, फिरकों के लिए हम लड़ते है ना। इन्ना दीना इंदल इस्लाम मख्तलफ़ लज़ीना उतुल किताबा इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम वमन क्या वो ये आयत निकल जाती है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है। यह है खिताब यहूदियों की तरफ, ईसाइयों की तरफ। हम इसका निशाना कैसे बन गए? हम इसका निशाना कैसे? भाई बात देखिए, समझिए मेरी बात को। मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ कर दे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मगर मेरा खुदा जानता है मैं हक
की बात कर रहा हूँ, इस कौम को सुधारने, नौजवानों को संवारने की बात कर रहा हूँ। नौजवान संवरेगा, हमारी कौम संवर जाएगी। आप समझिए, हम फिरकों के लिए लड़ रहे हैं, हम जमातों के लिए लड़ रहे हैं। ईमान तो इस्लाम के लिए लड़े थे, कोई फिरका नहीं था, कोई जमात नहीं थी, वो कामयाब रहे। जब मैं जोड़ता मेरा फिरका ही सही है तो मेरे रोजे का क्या होगा, मेरी नमाज का क्या होगा? इस्लाम कहाँ है? मैं उससे जुड़ा हुआ आदमी सरदार है हमारा। ये इमाम नहीं तो दो कोड़ी का, कह रहा हूं डंके की चोट, हमारी तो ये इज्जत है। जो यहां खड़ा होता है नायब रसूल बनकर, उसको दो कोड़ी का है, लेकिन जो जुब्बा कुब्बा पहन कर आ रहा है उसके हाथ में चूमे जाते हैं। ये इस्लाम है? हमारा रोजा कबूल कैसे होगा, हमारी नमाज कबूल कैसे होगी जब तक हमें इस्लाम नहीं होगा? इसीलिए कुरान ने कहा शाहर कुरान, यह महीना रमजान का है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मुसलमानों, वो कुरान इस महीने में नाजिल हुआ जिसने दुनिया की रफ्तार बदल दी, दुनिया का मिजाज बदल दिया, दुनिया का निज़ाम बदल दिया, दुनिया की सोच बदल दी, दुनिया का शऊर बदल दिया, दुनिया की समझ बदल दी। बुराइयां यकनक खत्म कर दी गई, सबकी सोच एक, सबका मिजाज एक, सबका नजरिया एक। जब दीन एक है तो सोच भी एक, नजरिया भी एक। ये आमीनल बैतल हराम से, जो आमीनल बैतल हराम है, अरे भाई कहाँ मुझे ले जा रहा हो अरबी के अंदर? यार मैं नहीं जाना चाह रहा था, मगर बता देता हूं। आमीनल बैतल हराम, ये उम्मत जो है इसी लफ्ज से बना कि जो लोग मस्जिद हराम की ज़ियारत के लिए, तवाफ के लिए जाते हैं, उनका मकसद एक होता है, उनका लक्ष्य एक होता है, उनका ध्येय एक होता है, उनका नजरिया एक होता है, उनका टारगेट एक होता है। कितने लग जाओ, उनका हदफ एक होता है कि हमें खाने काबा की ज़ियारत करनी है, खुदा के कुर्ब में जाना है। अगर ये ना हो तो हज नहीं होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से उसी आमीनल बैतल हराम से लफ्ज़ उम्मत बना। इसका मकसद एक, इसकी सोच एक, जिसका नजरिया एक, जिसका फिरका एक, जिसका यकीन एक, सिवाय खुदा उसके रसूल कुरान के अलावा। सबसे बड़ी अहमियत, हम किसी को भी माने, इतना ना माने कि कुरान की हुदूद को तोड़ के आगे निकल जाए। और कुरान का तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इनको मत तोड़ो। मेरे दोस्तों, ये रमजान आया, या युरिदनामुनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। टाइम खत्म हो गया, वरना बात तक़वीर करता हूँ, थोड़ी सी बात करते चल। दूसरी पढ़ लीजिए। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। तक़वा, लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे रखो, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम परहेजगार हो जाओ। भाई अल्लाह ताला क्यों परहेजगार, देखो बात कही दूसरी पर जाते दूसरी बारी सलाम अलैका, बहुत गहरी बात करके जा रहा हूँ। सलातु व सलाम अलैका। आप भी कहोगे कि कह गया, कुछ कहना था तो। अल्लाह ताला क्यों कहता है बाबा लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम तहतदून? ये तत्तक़ून का लफ्ज़ बार बार कुरान में लाया क्यों गया? और वो ईमान वालों के लिए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। भाई अल्लाह को हमारी परहेजगारी से क्या मतलब? सोचना, किसी आलिम से पूछना, आइंदा जो मैं याद दिलाना, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे, बताऊंगा आपको कि अल्लाह ताला इस लफ्ज़ से चाहता क्या है हमसे। भाई अगर आप इससे मोहब्बत करते हो, आपका महबूब एक हो, एक ही आपका महबूब हो, उससे आप मोहब्बत करते हो, तो बताओ जो वो कहेगा वो करोगे कि नहीं? अगर बीवी शरीफ है, नेक है,
अल्लाह वाली है और शोहर शराब पीता है और उसे बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और गलती भी करता है, और बीवी कहता है कि देखो जी मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ ना, मेरे लिए शराब छोड़ दो और मियाँ छोड़ दे। समझ पाएंगे बात? क्या कोई बात कर रहा हूं? जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो नहीं चाहता कि हम पर कोई कयामत के दिन जुल्म हो, हम पर जरा कयामत के दिन को सितम हो, हम में कोई रुकावट आए, मेरे नबी की उम्मत को रुस्वा शर्मिंदा सरे बाजार सरे मैशर में सारे अंबिया की उम्मतें देखे, अंबिया देखे, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मेरे बंदो डरो, मुझसे डरो, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें पाक और साफ कर दूंगा। ये छोटी सी बात भी लाल लग बताता हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।